Hello everyone, you are watching Ad Plus Home Twitter, and in this session of Indian Polity and Constitution, we will study Article 243 ZS। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आपको भी पता है, भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल्स में बांटा गया है और इन्हीं आर्टिकल्स को 22 पार्ट्स के अंतर्गत रखा गया है। इसी 22 पार्ट्स में से पार्ट 9 बी में द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में बताया गया है, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 243 जेड एच से लेकर आर्टिकल 243 जेड टी तक के सारे आर्टिकल्स आते हैं। यहाँ हम बस आर्टिकल 243 जेड एस पर चर्चा करेंगे। यहाँ मैं पहले कंटेंट को इंग्लिश में रीड करूँगा, फिर उसकी मीनिंग आपको हिंदी में समझाऊँगा ताकि आपको कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। आर्टिकल 243 जेड एस टॉक अबाउट एप्लीकेशन टू यूनियन टेरिटरीज। आर्टिकल 243 जेड एस में यह बताया गया है कि इस पार्ट यानी पार्ट 9 बी के प्रोविजंस यूनियन टेरिटरीज के संबंध में किस प्रकार लागू होंगे। The provisions of this part shall apply to the union territories and shall, in their application to a union territory having no legislative assembly, as if the references to the legislature of a state were a reference to the administrator thereof appointed under Article 239, and in relation to a union territory having a legislative assembly to that legislative assembly, provided that the President may by notification in the official gazette direct that the provisions of this part shall not apply to any union territory or part thereof as he may specify in the notification। इस पार्ट के प्रोविजंस यूनियन टेरिटरीज पर लागू होंगे और किसी ऐसे यूनियन टेरिटरी पर लागू होते समय जिसमें कोई लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है इस प्रकार लागू होंगे मानो किसी स्टेट के लेजिस्लेचर के प्रति निर्देश आर्टिकल 239 के अधीन अपॉइंटेड यूनियन टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेटर के प्रति निर्देश हों और किसी ऐसे यूनियन टेरिटरी के संबंध में जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली है वहाँ उस लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रति निर्देश हों। लेकिन राष्ट्रपति ऑफिशियल गैजेट यानी राजपत्र में नोटिफिकेशन द्वारा निर्देश दे सकेगा कि इस पार्ट यानी पार्ट 9 बी के प्रोविजंस किसी यूनियन टेरिटरी या उसके किसी भाग पर लागू नहीं होंगे, जैसा कि राष्ट्रपति नोटिफिकेशन में स्पेसिफाई कर सकता है। देखिए, इसे आसान शब्दों में समझिए। अभी तक हम पढ़ रहे थे कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का जो है कैसे लागू होगा किसी स्टेट में। अब कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ किसी यूनियन टेरिटरी में कैसे लागू होगा, उस कोऑपरेटिव सोसाइटी के प्रोविजंस यानी पार्ट 9 बी के प्रोविजंस। तो ये इस प्रकार लागू होगा, मान लीजिए किसी यूनियन टेरिटरी में अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है तो वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर ही करता धरता होगा सब। तो जो भी स्टेट का लेजिस्लेचर के प्रति निर्देश थे अभी तक कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के संबंध में, अब वो एडमिनिस्ट्रेटर के प्रति निर्देश माने जाएंगे जिस यूनियन टेरिटरी में लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, उस स्टेट की बात कर रहा हूँ वहाँ पर। लेकिन जिस यूनियन टेरिटरी में लेजिस्लेटिव असेंबली है वहाँ पर जो निर्देश है वो स्टेट का लेजिस्लेचर, अभी तक जो स्टेट के बारे में पढ़ रहे थे, वो माना जाएगा कि स्टेट यूनियन टेरिटरी के लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रति निर्देश है। मतलब चेंज कर दिया गया, स्टेट के लेजिस्लेचर को एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा और स्टेट के लेजिस्लेचर को एक केस में किसके द्वारा, लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा यूनियन टेरिटरी के। तो इसमें चेंज कर दिया गया। तो बस यही अंतर है। और जो यहाँ पे जो अपॉइंटमेंट है एडमिनिस्ट्रेटर का वो आर्टिकल 239 के अधीन होता है, तो उसी एडमिनिस्ट्रेटर की बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं। और लेकिन यहाँ पे एक और बात कह दी गई कि दूसरे पैराग्राफ के तहत कि राष्ट्रपति जो है एक ऑफिशियल गैजेट के थ्रू, यानी जिसे राजपत्र भी कहते हैं, राजपत्र में नोटिफिकेशन द्वारा यह निर्देश दे सकता है कि पार्ट 9 बी के प्रोविजंस किसी यूनियन टेरिटरी या किसी यूनियन टेरिटरी के किसी भाग में लागू नहीं होंगे। स्पेसिफाई कर देगा कि इस यूनियन टेरिटरी में लागू नहीं होगा या यूनियन टेरिटरी के इस भाग में लागू नहीं होगा। ये राष्ट्रपति स्पेसिफाई कर सकता है नोटिफिकेशन द्वारा। If this video is helpful for you, then please like and share this video, and if you want see some more these type of videos,
then subscribe the channel and click the bell icon and select the all option for upcoming videos. And I hope you have a great experience by watching the Ad Plus Home Tutor.